प्राप्त हुई है। जब भजन होता है और वो स्थिति प्राप्त होती है तो ऐसे पीड़ा महसूस होती है जैसे दूसरे शरीर में, उनके शरीर में पीड़ा है तो मुझे लग रहा है इनके शरीर में पीड़ा है, लेकिन वो व्यतीत नहीं होता। काम आ रहा है तो हमारे अंदर नहीं आ रहा, वो मन के अंदर आ रहा है, हम उसके दृष्टा है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हमारे अंदर आता है ना कि हम ये भावना कर पाते हैं कि मन में काम आ रहा है। अगर हम कुछ देखना चाहते हैं तो ये भाव नहीं आता कि मेरी नेत्रेंद्रिय देखना चाहती है, भाव आता मैं देखना चाहता हूं। बस ये जब तक मैं मन और इंद्रियों से जुड़ा है तब तक दृष्टा भाव नहीं सिद्ध हो सकता। उसके लिए भजन करके निर्मल होना, जैसे जैसे मन निर्मल होगा वैसे वैसे आप दृष्टा भाव में आते चले जाएंगे, और जैसे जैसे मन मलिन होगा वैसे आम मन में लीन होता चला जाएगा। मैंने ये किया, मैं करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं। समझ पा रहे आप? अनुज सिंगल जी आगरा से। प्रेम तो अलग बात है, प्रेम जब हो जाएगा तो एक अलग स्थिति हो जाएगी, फिर कोई डर नहीं रह जाता, निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, निशोक हो जाता है, और प्रभु से भी नहीं डरता, और प्रभु से कहता है हे प्रभु, मैं आपसे ये नहीं मांगता कि मुझे नरक मत भेजना, मुझे चाहे नरक भेजना चाहे परम पद भेजना, मुझे इसकी परवाह नहीं, पर आप अपने परिकर सहित मेरे हृदय में रहे, जहां भी रहे, मैं आपकी याद करता रहूं, आपकी याद में रोता रहूं, कहीं भी भेज दो आप। उसका डर खत्म हो जाता है। जब प्रेम आता है तो नरक से भी नहीं डरता, बस एक बात मांगता है कि मैं कभी आपको भूलूं नहीं, बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देव, श्री हरिवंश के लाड़िले मोहि अपनी कर लो। हे लाड़िले ठाकुर राधा वल्लभ लाल, मुझे अपना बना लो, मैं आपको भूलूं नहीं और आप भी हमें ना भूलें, और जहां मना वहां भेज दो, मुझे कोई डर नहीं है। तो अभी प्रेम तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि जिस समय प्रेम प्रकट होगा तो कुटुंब देह ते जाए छूट सब ही विधि ना, तो न शरीर की परवाह, न परिवार की परवाह, न नरक स्वर्ग की कोई परवाह। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहां राखो ता रहो मान सुख रास है। न स्वर्ग की अपवर्ग मोक्ष की चाह नहीं है और नरक से कोई भय नहीं है। निरंतर भगवान का भजन तो अभी चलता रहे, अगर ये निरंतर चलाते रहोगे तो प्रेम आ जाएगा, फिर आसक्ति हो जाएगी, फिर भजन के बिना जिया नहीं जाएगा। कोई चाह नहीं है पर भजन हम नहीं छोड़ सकते, भजन के बिना हम जी नहीं सकते, ऐसी स्थिति आ जाएगी। बहुत मंगलमय है, भगवान की बड़ी कृपा है कि आप भगवान के नाम में लग गए। देख लेना, बहुत आनंद हो जाएगा, लोक और परलोक सब सुखी हो जाओगे, इस लोक में भी सुख और परलोक में भी सुख। जी टीना कटारिया जी जयपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या मेरे नाम जब से घर के बाकी लोगों को भी लाभ होता है? पूरा पूरा होता है, परिवार के सब जनों का मंगल शुरू हो जाता है। अगर एक भजन करने वाला हो तो पूरे परिवार का मंगल हो जाता है, पूरे परिवार का मंगल हो जाता है। यहां तक कि 21 पीढ़ियां उतर जाती हैं, शास्त्रों में वर्णन आया है। तो इससे ज्यादा क्या मंगल हो सकता है? अभी वर्तमान परिवार की तो बात जाने दो, पीछे की हमारी 14 आगे की 7 ये 21 पीढ़ियां उतर जाती है।